नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम स्टैटिक जीके का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इस टॉपिक का नाम है प्रमुख सम्मान और पुरस्कार। दोस्तों, यह एक जीके का ऐसा टॉपिक है जिससे प्रत्येक प्रकार की परीक्षाओं में एक से लेकर दो प्रश्न, ऐसे ज़्यादा भी प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो इस टॉपिक से जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके के प्रश्न बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह जो आज का वीडियो है आपके आगामी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए बिना किसी देरी किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? बेहतरीन प्रश्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1954। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भारत रत्न पुरस्कार है यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी शुरुआत जो है उस समय हमारे जो तत्कालीन प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हीं के द्वारा 1954 में की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो आप याद रखिएगा। मरणोपरांत यहाँ पे पूछा गया है कि पहला मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे मरणोपरांत की बात हो रही है। तो पहला मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। किस वर्ष में दिया गया था? तो इनको जो है 1966 में जो है पहला मरणोपरांत जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तब राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री। इनको जो है 1966 में दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार। वहीं आइए तीनों जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए की बात करें और भीमराव अंबेडकर की, तो इनको जो है वर्ष 1990 में दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार। 1990 में दो लोगों को दिया गया था। एक हो गए भीमराव अंबेडकर जिनको मरणोपरांत दिया गया था, और इसके अलावा 1990 में ही नेल्सन मंडेला को भी दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं लता मंगेशकर को और एक लोग का नाम और आप याद रखिएगा, लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इन दोनों लोगों को 2001 में दिया गया था भारत रत्न। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी और एक लोग और हैं मदन मोहन मालवीय, इन दोनों लोगों को दिया गया था 2015 में भारत रत्न पुरस्कार। तो चारों ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। चारों को कब कब दिया गया है भारत रत्न पुरस्कार, आप लोग वर्ष याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसके अलावा 2024 के लिए जो है भारत रत्न पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई है। 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। ये 5 लोग कौन कौन से हैं? कर्पूरी ठाकुर हो गए, एम एस स्वामीनाथन हो गए, पी वी नरसिम्हा राव हो गए, लाल कृष्ण आडवाणी हो गए और चौधरी चरण सिंह। ये 5 लोग हैं जिनको 2024 के लिए यह पुरस्कार मिला है। 3 नाम, इनके नाम आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले गैर भारतीय कौन है? तो इनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खां। इनका नाम आप याद रखिएगा। खान अब्दुल गफ्फार खां को दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार। किस वर्ष में? 1987 में दिया गया था। और यह भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय व्यक्ति थे। तो 1987 में इनको भारत रत्न दिया गया था। अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो खेलकूद के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिए जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब दिया गया था? तो मैंने आपको बताया था कि भीमराव अंबेडकर जी के साथ वर्ष 1990 में जो है नेल्सन मंडेला को जो है भारत रत्न मिला था, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1990 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न का जो डिजाइन है किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा, भारत रत्न का जो डिजाइन है यह एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि के साथ देवनागरी लिपि में लिखा हुआ प्रतीत होता है। तो आप याद रखिएगा, यानी कि एक पीपल के वृक्ष का पत्ता होता है और उसी पत्ते पर सूर्य की छवि होती है, और सूर्य के छवि के ऊपर जो है देवनागरी लिपि में लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में भारत रत्न। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है,
निम्न में से किस मुख्यमंत्री को भारत रत्न मिला हुआ है? इसमें से आपको उस मुख्यमंत्री की पहचान करनी है जिसको भारत रत्न मिला हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा, तमिलनाडु के ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, इनका नाम है एम.जी. रामचंद्रन। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इनको जो है मरणोपरांत दिया गया था भारत रत्न किस वर्ष में? तो 1988 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम.जी. रामचंद्रन। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है इंदिरा गांधी। इनको जो है 1971 में दिया गया था भारत रत्न, और यह पहली महिला बनी थी भारत रत्न प्राप्त करने वाली थी। इनके बारे में आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ये कुछ फैक्ट आप याद कर लीजिएगा भारत रत्न पुरस्कार से रिलेटेड। तो भारत रत्न पाने वाली प्रथम संगीतकार का नाम आप याद कर लीजिएगा, श्रीमती एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। 1998 में इसको दिया गया था। तथा जो पहला भारत रत्न पुरस्कार है 1954 में मिला था 3 लोगों को, सी.वी. रमन, सी राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन तीनों को पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 1954 में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा भारत रत्न पाने वाले पहले स्पोर्ट्स पर्सन कौन थे? सचिन तेंदुलकर। 2014 में जो है सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा सचिन तेंदुलकर जो है भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। तो ये सारे फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। यह जो है भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। हाल ही में 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई है। तो ये 4 खिलाड़ी हैं जिनको 2024 के लिए यह पुरस्कार मिला है। इन चारों खिलाड़ी के नाम आप याद रखिएगा। डी गुकेश शतरंज के खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के प्लेयर हैं, मनु भाकर निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं, और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं। इन चारों को जो है 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1985 में जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना करी गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा यह जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है यह खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? अब यहाँ पे नोबेल पुरस्कारों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो प्रतिवर्ष जो नोबेल पुरस्कार हैं ये 6 दिए जाते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। ये 6 नोबेल पुरस्कार कौन कौन से हैं? तो भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। इस 6 एरिया में जो है प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इनके नाम आप याद रखिएगा। फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, पीस यानी कि शांति के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। ये 6 एरिया हैं जिनमें प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश के द्वारा की गई थी? तो आप लोग याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है स्वीडन देश के द्वारा की गई थी। यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं ने जो है 1901 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना करी थी। तो राइट आंसर आप याद रखिएगा, स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं के द्वारा जो है 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की स्थापना करी गई थी। तथा जो अल्फ्रेड नोबेल थे जिनके नाम पर प्रति वर्ष नोबेल पुरस्कार मिलता है, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो है डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो है डायनामाइट का जो है आविष्कार किया गया था। तो ये चीज़ भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नोबेल पुरस्कार जो है किस देश द्वारा दिए जाते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, स्वीडन के द्वारा जो है नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा, लेकिन प्रत्येक पुरस्कार जो नोबेल पुरस्कार मिलता है और 5 पुरस्कार तो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है स्टॉकहोम में, लेकिन एक पुरस्कार जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है यह स्वीडन के द्वारा नहीं दिया जाता है बल्कि नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा,
जो नोबल पीस प्राइज होता है ये नॉर्वे की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। बाकी के जो 5 अन्य नोबल पुरस्कार हैं ये स्वीडन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर डिटेल भी मैंने लिखा हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। और भौतिकी, रसायन विज्ञान और चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार है स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं, लेकिन नोबेल का जो शांति पुरस्कार है यह नॉर्वे की संसद द्वारा नियुक्त नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नोबेल पुरस्कार जो है किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में जो है प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार की जो है नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि होती है 10 दिसंबर, आप याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि होती है 10 दिसंबर को, प्रत्येक वर्ष इसी दिन 10 दिसंबर के दिन ही नोबेल पुरस्कार जो है वितरित किए जाते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किए गए थे? तो मैंने आपको बताया था नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा प्रदान किए गए प्रारंभ किए गए थे 1901 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा, 1901 में। भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में जो प्रथम नोबेल पुरस्कार है यह साहित्य के लिए दिया गया था। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको? तो आप लोग याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को जो है साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 ईस्वी में। इनकी एक रचना थी गीतांजलि। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का यानी कि लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। इसके बाद कुछ बेसिक फैक्ट नोबेल पुरस्कार के बारे में मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है इसकी जो स्थापना है 1968 में की गई थी बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो बैंक ऑफ स्वीडन है इसने 1968 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की जो है स्थापना की थी, तथा जो पहला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है 1969 ईस्वी में दिया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा प्रत्येक वर्ष अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि होती है 10 दिसंबर, इसी दिन नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? भारतीय वैज्ञानिक जो सीवी रमन हैं इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो आप लोग याद रखिएगा, सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार है यह मिला था 1930 में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सीवी रमन का पूरा नाम क्या है? चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में सीवी रमन के नाम से जानते हैं। इनको जो है फिजिक्स के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? तो सीवी रमन को जो है फिजिक्स के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 ईस्वी में। किसके लिए? तो रमन प्रभाव की खोज के लिए। इन्होंने जो है रमन प्रभाव की खोज करी थी, इसी खोज के लिए इनको जो है नोबेल का और फिजिक्स में पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और गीतांजलि की रचना के लिए इनको 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो इनका नाम है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो है पहले भारतीय हैं अर्थशास्त्री जिनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1998 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमर्त्य सेन। 1998 में जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बारे में आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जो है प्रतिवर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, भारत की सरकार के द्वारा। तो आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य के क्षेत्र में। तो आप लोग याद रखिएगा, यह जो है भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह कब से प्रदान किया जा रहा है? तो 1965 से। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा।
भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता जो साहित्यकार थे ये किस मतलब भाषा से रिलेटेड थे? तो आप लोग याद रखिएगा जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह मलयालम लैंग्वेज के लिए दिया गया था, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। मलयालम साहित्य के लिए जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह मिला था 1965 ईस्वी में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। किसको मिला था? तो जी शंकर कुरूप, इनका नाम आप याद रखिएगा, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, जी शंकर कुरूप। इनको जो है 1965 में मलयालम भाषा के लिए जो है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इससे पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार कौन थे? तो मैंने आपको अभी भी बताया है कि जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था यह जी शंकर कुरूप को दिया गया था मलयालम लैंग्वेज के लिए 1965 ईस्वी में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन है? तो पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वह मलयालम लैंग्वेज के लिए दिया गया था, तो उसको आप याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में पूछा क्या गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी भाषा का लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा, हिंदी के लिए जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। किसको? तो सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इनको जो है 1968 में दिया गया था यह पुरस्कार। इनकी रचना चिदम्बरा के लिए, आप लोग याद रखिएगा, इनकी एक फेमस रचना है चिदम्बरा। इसी चिदम्बरा रचना के लिए ही हिंदी का जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला का आपको नाम बताना है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इनका नाम है आशा पूर्णा देवी। ये पहली महिला थी, बांग्ला लेखक थी, बंगाली लेखक थी ये, जिनको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आशा पूर्णा देवी। इनको जो है यह पुरस्कार 1976 ईस्वी में दिया गया था। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। और यह जो है आशा पूर्णा देवी जो है बांग्ला लेखक थी। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? जो सरस्वती सम्मान है यह किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह जो सरस्वती सम्मान है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, साहित्य। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? जो पहला सरस्वती सम्मान है किसको दिया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था 1991 ईस्वी में पहला सरस्वती पुरस्कार। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पे सरस्वती सम्मान की स्थापना करी गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सरस्वती सम्मान है इसकी जो स्थापना है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा करी गई थी। कब की गई थी? तो 1991 ईस्वी में करी गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अब यहाँ पे सिनेमा की हम बात कर रहे हैं। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है भारत में? तो आप लोग याद रखिएगा, यह पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। तथा जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है यह भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है, यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यह होता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तथा जो पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है यह दिया गया था देविका रानी रोरिक को 1969 में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा हाल ही में जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है आजीवन योगदान के लिए किसको दिया गया? तो आप लोग याद रखिएगा, मिथुन चक्रवर्ती को हाल ही में यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो जो तानसेन सम्मान है यह एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलिस पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है?
तो आप लोग याद रखिएगा, जो पुलित्जर पुरस्कार है यह किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पुलित्जर पुरस्कार है यह साहित्य और पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है प्रति वर्ष। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो जो व्यास सम्मान है यह भी साहित्य का एक इम्पॉर्टेंट पुरस्कार है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य का। इसकी भी स्थापना 1991 ईस्वी में करी गई थी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तो आप लोग याद रखिएगा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही व्यास सम्मान दिया जाता है। इसकी स्थापना जो है 1991 में की गई थी। और जो पहला व्यास सम्मान है यह दिया गया था राम बिलास शर्मा को। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, राम बिलास शर्मा को 1991 में पहला व्यास सम्मान दिया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किस क्षेत्र में प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो यह जो मूर्ति देवी पुरस्कार है यह प्रतिवर्ष साहित्य के लिए दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, ग्रैमी पुरस्कार। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है किसे दिया गया था? तो देविका रानी रोरिक को दिया गया था 1969 ईस्वी में। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, देविका रानी रोरिक इनका पूरा नाम है। इनको जो है 1969 ईस्वी में पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए, भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा हाल ही में 2024 में जो एकदम लेटेस्ट का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए, वह दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। सिनेमा में विकास में योगदान के लिए निम्न में से किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, भारतीय सिनेमा के विकास में योगदान देने के लिए दादा साहेब फाल्के के नाम पर जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है यह इन्हीं के नाम पर पड़ा है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ऑस्कर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, फिल्म के क्षेत्र में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जो ऑस्कर पुरस्कार है ये फिल्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी 100% सही हो जाएगा। निम्न में से कौन गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2009 जीतने वाले पहले भारतीय हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, इनका नाम है AR रहमान। AR रहमान जो है इन्होंने 2009 में गोल्डन पुरस्कार जीता था। इसके साथ ही ये गोल्डन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? AR रहमान। अगला प्रश्न है, यहाँ पे ऑस्कर पुरस्कार से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैंने लिखे हुए हैं जिनको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। तो ऑस्कर पुरस्कार की जो स्थापना है 1929 में की गई थी। ऑस्कर पुरस्कार का जो आधिकारिक नाम है, जो ऑफिशियल नेम है, यह है एकेडमी आर्ट ऑफ मेरिट। तो इसका आधिकारिक नाम भी आप याद कर लीजिएगा। तो ये बेसिक जानकारी हो गई। आइए बात कर लेते हैं किन किन भारतीयों को अभी तक ऑस्कर पुरस्कार मिल चुका है। तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है भानु अथैया के बारे में। भानु अथैया को जो है ये पहले भारतीय थी जिनको ऑस्कर पुरस्कार मिला था 1983 में। इन्होंने जो है गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइन की थी। तो इनको जो है कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर जो है पहला ऑस्कर पुरस्कार मिला था 1983 में। तो ये पहली भारतीय बनी थी भानु अथैया, इनका नाम आप याद रखिएगा। इसके अलावा सत्यजीत रे को जो है 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था। तो सत्यजीत रे को मिल चुका है। इसके अलावा महबूब खान की जो मूवी है मदर इंडिया 1957 में ऑस्कर में नामित होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। जो मदर इंडिया पिक्चर है इसके डायरेक्टर थे महबूब खान, और यह जो मदर इंडिया पिक्चर है ऑस्कर में नामित होने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी थी 1957 में। वर्ष 2009 में जो है 3 लोगों को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। एक गुलजार हैं, एक AR रहमान है और एक रेसुल पुकुट्टी हैं। इनको जो है स्लम डॉग मिलेनियर के लिए जो है
यह पुरस्कार मिला था, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। गुलजार और AR रहमान को जो है मूल गीत के लिए दिया गया था, आप लोग याद रखिएगा। गुलजार और AR रहमान को जो है मूल संगीत के लिए जो है ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था स्लम डॉग मिलेनियर मूवी के लिए 2009 में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग याद रखिएगा, जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है यह विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कलिंग पुरस्कार किसके मतलब क्यों दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह जो कलिंग पुरस्कार है यह विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रतिवर्ष यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो कलिंग पुरस्कार है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, संस्था भी आपसे एग्जाम में पूछ ली जाएगी कि जो कलिंग पुरस्कार है कौन प्रदान करता है, तो यूनेस्को के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि यूनेस्को के द्वारा जो है प्रतिवर्ष कलिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है यह कौन सी संस्था देती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग याद रखिएगा, यह जो पुरस्कार है यह फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, फिलीपींस की सरकार के द्वारा। तथा यह जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इनका नाम है आचार्य विनोबा भावे। इनको जो है 1958 में 1958 में यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे जो है किस देश के राष्ट्रपति थे? तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो हैं फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, जिनके स्थान पर और जिनके नाम पर जो है मैग्सेसे पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तथा यह जो मैग्सेसे पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और इसकी जो स्थापना है 1957 ईस्वी में की गई थी। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जो टाइलर पुरस्कार है यह पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिया जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके लिए? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। तो टाइलर पुरस्कार और ग्लोबल 500 पुरस्कार दोनों ही पर्यावरण से रिलेटेड हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा सेशन है पुरस्कार और सम्मान के स्टैटिक और जीके वाला, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा आपके एनटीपीसी की परीक्षा के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।